दोस्तों, करबला का बदला कब, किसने और कैसे लिया था और आखिर करबला के तमाम गुनाहगारों का क्या अंजाम हुआ था, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम मुख्तार सक़फ़ी के बारे में बात कर चुके हैं, वही मुख्तार अल सक़फ़ी कि जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन के कातिलों से चुन चुन कर बदला लिया था। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मगर उस वीडियो में हमारा मेन फोकस मुख्तार अल सक़फ़ी की जिंदगी पर ही था। हमने ये तो जान लिया था कि बदला मुख्तार सक़फ़ी ने ही लिया था, मगर ये बदला का और वो मिशन था करबला के गुनाहगारों को चुन चुन कर ढूंढना और फिर उनसे बदला लेना। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि अब मैं करबला के कातिलों में से किसी भी इंसान को इस जमीन पर चलता फिरता नहीं रहने दे सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझ पर खुदा और खुदा के रसूल की लानत हो। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने लोगों से कहना शुरू किया कि मुझे हर उस इंसान का नाम और पता बताया जाए कि जो इंसान भी उस वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ शामिल हुआ था। लोगों ने जैसे जैसे नाम और पते बताने शुरू किए, वैसे वैसे मुख्तार सक़फ़ी ने भी अब चुन चुन कर उन लोगों को कत्ल करना या फिर सूली पर चढ़वाना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक से लोगों के सामने मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि कल मैं एक ऐसे इंसान को कत्ल करने वाला हूँ कि जिसके कत्ल से न सिर्फ इंसान बल्कि फरिश्ते भी खुश होंगे। उस वक्त हिसम बिन असवद नखी मुख्तार सक़फ़ी के पास ही में बैठा हुआ था। वो फौरन समझ गया कि कल इब्ने साद को कत्ल किया जाएगा, इसीलिए जैसे ही वो अपने घर पर वापस आया, उसने रात के अंधेरे में ही इब्ने साद के घर पर अपने बेटे को भेजा और खबरदार करवाया कि मुख्तार सक़फ़ी कल तुमको कत्ल करने का इरादा रखता है, इसीलिए तुम अपनी हिफाजत के इंतजामात बढ़ा दो। मगर क्योंकि मुख्तार सक़फ़ी अपने शुरुआती दिनों में इब्ने साद के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आया था, इसीलिए इब्ने साद को ये कॉन्फिडेंस था कि मुख्तार सक़फ़ी मुझको कुछ नहीं कहेगा, और इसीलिए उसने इस वार्निंग को भी इग्नोर कर दिया। सुबह होते ही मुख्तार सक़फ़ी ने इब्ने साद को बुलाने के लिए एक बंदा भेजा, मगर इब्ने साद ने खुद जाने की बजाय अपने बेटे खफस को भेज दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने उसके बेटे से पूछा, तेरा बाप कहाँ है? इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि वो तो लंबे वक्त से ही खलवत नशी हो चुका है, यानी दुनियादारी छोड़कर तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा है, और अब तो वो घर से भी बाहर नहीं निकलता है। इस पर मुख्तार ने कहा कि कहाँ है वो रे की हुकूमत कि जिसके लिए नवासे रसूल और उनके तमाम लोगों का खून बहाया गया था? अब वो भला उससे दस्तबरदार होकर घर पर क्यों बैठ गया है? दुनियादारी को छोड़कर घर के अंदर बंद होकर उस वक्त क्यों नहीं बैठा था कि जब उसको करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों को शहीद करने के लिए भेजा जा रहा था? इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने गुस्से में अपने कोतवाल को इब्ने साद के यहाँ भेजा और कहा कि उसको कत्ल करके उसका सर उतार कर ले आए। कोतवाल ने ऐसा ही किया, इब्ने साद को जाकर कत्ल किया और उसका सर भी लाकर मुख्तार सक़फ़ी के सामने पेश कर दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने वो सर दिखाते हुए खफस यानी कि इब्ने साद के बेटे से पूछा कि पहचानते हो ये सर किसका है? इसको देखकर उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हाँ मैं जानता हूँ ये मेरे बाप का सर है और इनके बाद मेरी जिंदगी में भी कोई मजा नहीं है। इस पर मुख्तार ने जवाब दिया कि हाँ तुम सही कहते हो, इसीलिए तुम भी जिंदा नहीं रहोगे, और फिर उसके बेटे को भी कत्ल करवा दिया गया। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने कहा कि इब्ने साद का कत्ल इमाम हुसैन का बदला है, जबकि इसके बेटे का कत्ल हजरत इमाम अली अकबर का बदला है। हालांकि ये दोनों उनके कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के 3 दस्तों को भी कत्ल करवा दूं, तब भी वो हजरत इमाम हुसैन की उंगलियों के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। फिर मुख्तार सक़फ़ी की तरफ से इन दोनों लोगों के सरों को हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ पर भेज दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अब आप लोगों ने खौली बिन यजीद का नाम तो कहीं न कहीं पर सुना ही होगा, क्योंकि यही वो इंसान था कि जिसने हजरत इमाम हुसैन के सर को उनके जिस्म मुबारक से अलग किया था। मुख्तार सक़फ़ी ने अब अपने कोतवाल अबू उमरा को चंद सिपाहियों के साथ इस खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। इन लोगों ने जाकर उसके घर को घेर लिया। उसको जैसे ही खबर मिली वो एक कमरे में जाकर छिप गया और उसने अपनी बीवी से भी कह दिया कि अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम लाइल्मी का इजहार करना, यानी कहना कि वो यहाँ पर नहीं है, या कह देना कि मुझको पता नहीं है। कोतवाल ने जाते ही फौरन पूरे घर की तलाशी का हुक्म जारी कर दिया और उसके बाद उसकी बीवी भी बाहर निकल आई। अब क्योंकि मामला ये था कि जब से खौली बिन यजीद हजरत इमाम हुसैन का सर काट कर लाया था, तब से उसकी ये बीवी भी उसको पसंद नहीं किया करती थी, बल्कि मन ही मन में उसकी दुश्मन हो गई थी। इसीलिए जब उससे बाहर खड़े सिपाहियों और कोतवाल ने पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है, तो उसने जबान से तो मना कर दिया, लेकिन साथ ही साथ हाथ का इशारा भी कर दिया उस तरफ कि जहाँ पर वो छिपा हुआ था। तमाम सिपाही जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि सर के ऊपर एक टोकरी ढककर वो जमीन से चिपका हुआ छिपा पड़ा है। ये लोग अब खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करके मुख्तार सक़फ़ी की तरफ लेकर ही जा रहे थे कि तभी मुख्तार सक़फ़ी भी उसी वक्त कूफा के इलाकों में सैर के लिए निकला था। रास्ता में ही दोनों लोगों का आमना सामना हो गया। फौरन मुख्तार सक़फ़ी के हुक्म पर वहीं पर ही उसके तमाम घर वालों को भी बुला लिया गया और तमाम लोगों के सामने ही उसको कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उसको आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया। रिवायतों में आता है कि मुख्तार सक़फ़ी भी वहाँ से उस वक्त तक नहीं हिला कि जब तक वो आग में पूरी तरीके से जल नहीं गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं शिमर के बारे में।
تاریخ تبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب مختار سقفی نے پورے علاقے میں ایسے لوگوں کو چن چن کر قتل کروانا شروع کیا کہ جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے خلاف شامل ہوئے تھے، تو پھر میں اور شمر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلنے لگے، مگر مختار سقفی کے غلام ضربی نے ہم لوگوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو اب بڑی تیزی کے ساتھ دوڑایا، مگر پھر بھی ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ یہ دیکھ کر اب شمر نے ہم سب لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھوڑے کی ایڑ لگا کر مجھ سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے شمر کے حکم پر ایسا ہی کیا، اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس سے الگ ہو گئے۔ مختار سقفی کے غلام ضربی نے آتے ہی شمر کے اوپر حملہ کر دیا۔ شمر نے بھی پہلے تو ضربی کے وار سے لگاتار بچنے کی کوششیں کی، مگر پھر بعد میں جب ضربی نے اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شمر کے اوپر تنہا حملہ کرنے کی کوشش کی، تب ایک ہی وار میں شمر نے اس کی کمر کو توڑ دیا۔ دوسری طرف اب مختار سقفی کے سامنے جب غلام ضربی کو لایا گیا اور ان کو تمام معاملات کی خبر ملی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی بھی اس کو شمر کے اوپر حملے کا حکم نہیں دیتا۔ مختار سقفی کے غلام ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر بھی اب کلتانیہ نام کے گاؤں میں پہنچا، جو ندی کے کنارے پر آباد ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے ایک لوکل کسان کو بلایا اور اس کو خوب مارا پیٹا اور اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کا یہ خط جو وہ اس کو دے رہا ہے مصعب بن زبیر کے پاس لے کر جائے، جس خط کے اوپر اس کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ شمر کا یہ خط امیر مصعب بن زبیر تک پہنچانے کے لیے یہ کسان لمبا سفر طے کرنا شروع کر چکا تھا، مگر کچھ آگے جا کر ہی راستہ میں ایک بڑا گاؤں آباد ہوا کرتا تھا، جہاں پر اس وقت کوتوال ابو عمرہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ کسان اس بڑے گاؤں کے ہی ایک کسان کے پاس رک کر اپنا دکھڑا سنانے لگا کہ کس طریقے سے شمر نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے اوپر ظلم و ستم کر کے اس کو یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ تبھی ان دونوں کسانوں کے پاس سے ابو عمرہ کے ایک سپاہی کا گزر ہوا، جس نے جب یہ سب کچھ سنا تو فوراً اس کسان سے وہ خط لے لیا۔ اتنا ہی نہیں، اس سے زبردستی پوچھا کہ شمر کہاں پر ہے، تو اس نے پتہ بھی بتا دیا۔ ابو عمرہ اپنے سپاہیوں کو لے کر فوراً شمر کی تلاش میں نکل پڑا، جو زیادہ نہیں صرف 15 کلومیٹر کی دوری پر ہی موجود تھا۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ اس رات میں شمر کے ساتھ ہی میں تھا اور میں نے اس سے کہا کہ ہم لوگوں کو اب یہ جگہ بدل لینی چاہیے، کیونکہ یہاں پر مجھ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر شمر نے جواب دیا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں ہلنے والا ہوں۔ دراصل وہ ایسا اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کیونکہ اس نے اپنا ایک خط بھجوایا تھا اور اس کو اس خط کے جواب کا انتظار تھا۔ مسلم بن عبداللہ نے آگے بیان کیا ہے کہ جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس جگہ پر ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات بھی نہیں ہوئی تھی اور مجھ کو برابر نیند بھی نہیں آ پا رہی تھی کہ تبھی اچانک سے مجھ کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز لگاتار بڑھتی چلی گئی تب میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا، اور میں نے فوراً کہا کہ ہرگز یہ ریچھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی کچھ زیادہ سوچ پاتے یا کر پاتے اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر تکبیر کی آواز بلند کی اور ہماری جھوپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم لوگوں نے اپنے بنا گھوڑوں کے ہی دوڑنا شروع کر دیا اور وہ لوگ فوراً شمر کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ جو ایک پرانی چادر اڑے ہوئے تھا۔ شمر جلد بازی میں نہ تو پراپر کپڑے پہن سکا اور نہ ہی زرہ وغیرہ پہن سکا تھا، وہ صرف ایک پرانی چادر کے اندر ہی نیزے سے ان لوگوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ ہم لوگ ابھی کچھ آگے ہی بھاگ سکے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ کسی نے کہا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر بھی اس کی لاش کو کتوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ دوستو، تاریخ تبری کے مطابق عبداللہ ابن دیاس کے جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے مختار سقفی کو حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے چند لوگوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاروی بھی شامل تھے۔ یہ سبھی لوگ اس دور میں قادسیہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ اب مختار سقفی نے اپنے چند بڑے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو چند سپاہیوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ سردار نے جا کر ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا اور لگ بھگ عشاء کے وقت مختار سقفی کے سامنے ان تمام لوگوں کو پیش کیا گیا۔ مختار سقفی نے ان تمام کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کراؤ۔ اے ظالموں، تم لوگوں نے اس مقدس ذات کو ہی قتل کر دیا کہ جن پر تم لوگوں کو نماز کے اندر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے مختار سقفی کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، ہم لوگوں کو وہاں پر زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم لوگ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے ہم پر رحم کرو اور ہم کو جانے دو۔ اس پر مختار سقفی نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے نواسۂ رسول کے اوپر احسان نہیں کیا، تم لوگوں کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا، تم لوگوں نے امام حسین اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا اور ان کو پانی نہیں پینے دیا، اور آج تم مجھ سے احسان کی بھیک مانگتے ہو۔ اس کے بعد مختار سقفی نے بدی سے پوچھا کہ کیا تم نے ہی امام حسین کی ٹوپی کو اتارا تھا؟ اس پر عبداللہ ابن کامل نے حامی بھرتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہی وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین کی ٹوپی کو اتارا تھا۔ یہ سن کر فوراً مختار سقفی نے یہ حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ کر چھوڑ دیا جائے، تب تک کے لیے کہ جب تک یہ تڑپ تڑپ کر مر نہ جائے۔ حکم پر عمل کیا گیا اور پھر لگاتار اس کے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا، اور کچھ دیر کے بعد وہ اسی طرح سے
मर भी गया। फिर इसके बाद बचे हुए दोनों लोग यानी जहन्नी और मुहारवी को भी कत्ल करवा दिया गया। दोस्तों, हकीम के जिसका पूरा नाम हकीम बिन तुफैल ताई हुआ करता था, ये एक ऐसा इंसान था कि जिसने करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलंबरदार के कपड़ों और असले वगैरह पर कब्जा किया था। इसके अलावा इसने इमाम हुसैन के तीर भी मारा था। मुख्तार सख्फी ने अब्दुल्ला इब्न कामिल को चंद सिपाहियों के साथ इसको भी गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन जब सिपाही इसको मुख्तार सख्फी की तरफ गिरफ्तार करके ला रहे थे, तभी हकीम के घर वाले भागते हुए अदी बिन हातिम के पास पहुंचे कि जो हातिम ताई की औलादों में से हुआ करता था, और उससे ये गुजारिश की कि किसी तरह से वो मुख्तार सख्फी से इस बात की सिफारिश कर दें कि वो हकीम की जान बख्श दे। अदी बिन हातिम मुख्तार सख्फी के पास पहुंचा और दस्तूर के मुताबिक मुख्तार सख्फी अदी बिन हातिम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आया। जब अदी बिन हातिम ने अपने वहाँ आने की मेन वजह बताई तो इस पर अब मुख्तार सख्फी ने कहा कि ए अबू जरीफ, क्या आप इमाम हुसैन के कातिलों के लिए भी सिफारिश करते हैं? इस पर अदी बिन हातिम ने जवाब दिया कि हकीम के ऊपर झूठा इल्जाम है। इस पर मुख्तार सख्फी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम हकीम को जरूर छोड़ देंगे। दूसरी तरफ जो सिपाही हकीम को लेकर मुख्तार सख्फी की तरफ आ रहे थे, जब उनको रास्ते में इन तमाम चीजों की खबर मिली कि अदी बिन हातिम मुख्तार सख्फी के पास पहुंचा है और सिफारिश कर रहा है, तो उनको ये महसूस हुआ कि अगर मुख्तार सख्फी ने अदी बिन हातिम की सिफारिश मान ली तो हकीम की जान बख्श दी जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने वहां पहुंचने से पहले ही यानी रास्ते में ही हकीम को कत्ल कर डाला, और कत्ल भी बड़े ही इबरतनाक तरीके से किया गया था। पहले तो उसको एक कमरे में बंद किया और उसके लिबास को उतार दिया, और उन लोगों ने कहा कि तूने अब्बास अलंबरदार के लिबास को उतारा था, ले हम भी तेरे लिबास को उतार देंगे। और उसके बाद उन लोगों ने उसको पूरा नंगा कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने कहा कि तूने हुसैन इब्न अली के ऊपर तीर चलाया था, हम भी तुझको तीरों का निशाना बनाएंगे। और उसके बाद उन लोगों ने लगातार उसके ऊपर तीर चलाए, जिन तीरों की वजह से ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ज़ैद बिन रक्कात की। ये एक ऐसा इंसान था कि जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर से वार किया था। जब तीर पेशानी की तरफ आ रहा था तो उन्होंने अपनी पेशानी को बचाने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया, मगर तीर इस तरह से लगा कि उनकी हाथ की हथेली पेशानी के साथ ही पैवस्त हो गई, मतलब वो पेशानी के साथ ही चिपक गई। और उन्होंने जब काफी कोशिश भी की तब भी उनका वो हाथ पेशानी से अलग ना हो सका। उसके बाद ही उन्होंने ये दुआ की कि ए अल्लाह, हमारे दुश्मनों ने हमको जिस तरह से जलील किया है, तू भी हमारे दुश्मनों को उसी तरह से जलील करना, और हमारे दुश्मनों ने जिस तरह से हमको कत्ल किया है, तू भी हमारे दुश्मनों को उसी तरह से कत्ल करना। इसके बाद ज़ैद बिन रक्कात ने एक तीर उनके पेट पर भी मारा, जिस तीर की वजह से ही फिर उनकी शहादत हो गई थी। इब्न रक्कात बाद में खुद भी ये कहता फिरता था कि जो तीर मैंने पेट पर मारा था वो तो आसानी के साथ निकल गया था, लेकिन जो तीर मैंने पेशानी पर मारा था, मेरी खुद की बड़ी कोशिशों के बाद भी वो तीर बाहर नहीं निकल सका था। मुख्तार सख्फी ने अब चंद साथियों के साथ इब्ने कामिल को इसको भी गिरफ्तार करने के लिए भेजा। जब इब्ने कामिल इसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा, अब क्योंकि ये भी एक ताकतवर और जंगजू इंसान था, इसीलिए इसने अब इब्ने कामिल से मुकाबला करने की कोशिश की। इसके बाद इब्ने कामिल ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको तलवार या फिर नेज़े वगैरह से हलाक ना करो, बल्कि इसको सिर्फ पत्थरों और तीरों का शिकार बनाओ। फिर सिपाहियों ने लगातार इसके ऊपर इतने ज्यादा तीर और पत्थर मारे कि आखिर में ये लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। इब्ने कामिल ने हुक्म दिया कि चेक करो, अगर ये मर गया तो ठीक, और अगर अभी भी जिंदा है तो इसको बाहर लेकर आओ। क्योंकि वो अभी भी जिंदा था तो उसको बाहर लेकर आया गया, और फिर इब्ने कामिल के हुक्म पर आग जलाई गई, और इब्ने कामिल ने उसको इस तरह से आग में जिंदा ही जला डाला। दोस्तों, अब आखिर में बात आती है उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद की। ये वही इब्ने ज़ियाद था कि जिसको यजीद की तरफ से कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया था, या ये भी कह सकते हैं कि जिसके हुक्म पर ही इमाम हुसैन के ऊपर करबला के मैदान में ये तमाम जुल्म सितम हुआ और उनके तमाम साथियों समेत उनको शहीद किया गया था। इसने भी जब मुख्तार सख्फी के बढ़ते हुए खतरे को देखा तो मोसल के इलाके में लगभग 30,000 की फौज लेकर तैयार हो गया। मुख्तार सख्फी ने भी इसके मुकाबले के लिए एक बड़ी फौज के साथ इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को रवाना किया। दोनों ही फौजें मोसल के इलाके से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर दरियाए फरात के करीब आमने सामने आई। दिन भर यानी सुबह से लेकर शाम तक भयानक जंग चलती रही, और शाम होते होते मतलब जब सूरज लगभग डूबने के करीब था, तब इब्राहिम की फौज इब्ने ज़ियाद की फौज पर गालिब आने लगी। ये देखकर अब इब्ने ज़ियाद की फौज में हड़बड़ी मचने लगी और लोगों ने पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया। इब्राहिम ने भी फौरन ये ऑर्डर जारी किया कि भागने वाली फौज में जो भी हत्या आए उसको जिंदा न छोड़ा जाए। इसी हुक्म के तहत अब भागने वाले लोगों में से सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, और इसी हंगामे के बीच में ही इब्ने ज़ियाद को भी दरियाए फरात के करीब पकड़कर 67 हिजरी में, और वो भी 10 मुहर्रम के दिन ही कत्ल किया गया। सिपाहियों ने इब्ने ज़ियाद का सर काटा और उसको अपने सिपह सालार इब्राहिम के पास भिजवाया। इब्राहिम ने फिर इस सर को कूफा में मुख्तार सख्फी के पास भिजवाया, और मुख्तार सख्फी ने पूरे एहतमाम के साथ तमाम लोगों को इकट्ठा करवाया, और उसके बाद इब्ने ज़ियाद का सर बिल्कुल वहीं पर रखा गया कि जहां पर कुछ साल पहले हजरत इमाम हुसैन के सर को इस मगरूर हुकूमत की तरफ से रखवाया गया था। इसके बाद मुख्तार सख्फी ने कूफा वालों से खिताब करते हुए कहा कि ए कूफा वालों, देख लो,
امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا یہ سر ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے، اور خدا نے اس مغرور فرعون کو اس ذلت کے ساتھ ہلاک کیا ہے کہ اسی کوفہ کے اندر آج اس کی موت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ دوستو، مختار سقفی کی طرف سے لگاتار اس طرح سے مشہور اور غیر مشہور لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جاتا رہا تھا، بلکہ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 6000 کے قریب ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا کہ جو لوگ کسی بھی طریقے سے کربلا کے معاملے میں امام حسین